अक्टूबर महीने के शुरुआत में ही बहुत से बदलाव हुए हैं, जिनमें से हेल्थ इंश्योरेंस में भी कई बदलाव हुए हैं। इन नियमों के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां और भी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी। इसे समझना आसान होगा और साथ ही ये ज़्यादा ट्रीटमेंट और प्रोसीजर को कवर करेंगी। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस में नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं CSC नॉलेज बेस। अब जब आप पॉलिसी यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर से इन्हें लेकर बीमा नियामक IRDA ने एक नया नियम लागू किया है और इसके दायरे में जो नई पॉलिसी आप लेंगे और जो पुराना कोई भी ले चुका है वो सभी तरह की पॉलिसियां कवर की जाएंगी। इन नियमों से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां और भी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी और इन्हें समझना आसान होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा ट्रीटमेंट और प्रोसीजर को भी कवर करेगी, लेकिन कवर का दायरा बढ़ने से ये पॉलिसियां महंगी भी हो सकती हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन बदलावों के बारे में जो 1 अक्टूबर से लागू किए गए हैं और कैसे इनका पॉलिसी होल्डर यानी आप पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहला है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट करना अब मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने लगातार 8 साल प्रीमियम का पेमेंट किया है तो बीमा कंपनियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। IRDA के दिशा निर्देश कहते हैं कि अगर किसी ने लगातार 8 साल तक पॉलिसी चलाई है और तो किसी तरह का बहाना नहीं चलेगा। 8 साल की इस ड्यूरेशन यानी अवधि को मोरेटोरियम पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड के ख़त्म होने पर किसी हेल्थ क्लेम को चुनौती नहीं दी जा सकती है, सिवाय तब जब फ्रॉड साबित हो जाए और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में परमानेंट एक्सक्लूजन का डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हो। आप पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो अगर आप लगातार 8 साल तक कवर रहे हैं तो बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सभी लिमिट, सब लिमिट और को पेमेंट डिडक्टिबल लागू होंगे। क्लेम के सेटलमेंट के समय बीमा कंपनी अंतिम दस्तावेज यानी लास्ट डॉक्यूमेंट पाने के 30 दिनों के अंदर क्लेम रिजेक्ट या स्वीकार कर सकती है। यह मामले पर निर्भर करता है। अगर किसी तथ्य को छुपाया जाता है या गलत तरीके से बताया जाता है तो पॉलिसी को कैंसिल किया जा सकता है। बीमा कंपनी सभी जमा किए गए प्रीमियम को जब्त भी कर सकती है। तो इसका साफ मतलब है कि जब भी आप क्लेम के लिए अप्लाई करें तो सभी डिटेल सही से दें। दूसरा पॉइंट है, गंभीर बीमारी के मामले में आपको कवर मिलेगा, यानी कि आपको इसका भी बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें बीमा कंपनी सीधे कवर देने से मना नहीं कर सकती। अभी तक कुछ खास तरह के रोगियों को हेल्थ पॉलिसी देने से मना किया जाता था। IRDA के अनुसार पहले से मौजूद ऐसी 16 बीमारियों को बीमा के दायरे में लाया गया है। इसकी जानकारी देने वाले लोगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलनी चाहिए। तो आप पर इसका क्या असर पड़ेगा? गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को बीमा कंपनियां कवर देने से अब मना नहीं कर पाएंगी, क्योंकि IRDA के अनुसार जो 16 बीमारियां जिसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली कंपनियां उनको पॉलिसी देने से मना कर देती थी, वो नहीं कर पाएंगी। उन 16 बीमारियों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो सारी डिटेल दे दूंगा, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। अब तक इन सभी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को हेल्थ कवर पॉलिसी के लिए योग्य नहीं माना जाता था और कंपनियां ऐसे लोगों को हेल्थ पॉलिसी नहीं प्रोवाइड करती थी। तीसरा और बड़ा बदलाव है, पहले से मौजूद बीमारी पर स्पष्ट परिभाषा यानी कि क्लियर डेफिनेशन। इस पर IRDA का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिस्क्लोज की गई पहले से मौजूद बीमारियों को कवर करना होगा। 48 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद इन्हें तुरंत कवर किया जाएगा। ऐसे में आप पर इसका क्या असर होगा? तो बेशक सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पहले से मौजूद बीमारी को कवर करते रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें 48 महीने के बाद कवर करता था, वहीं कुछ 36 महीने के बाद कवर करते थे। लेकिन पॉलिसी खरीदते वक्त ही पहले से मौजूद बीमारियों के बारे में बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
इन्हीं को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ यानी कि पहले से मौजूद बीमारी कहा जाता है। ऐसी बीमारियों पर अब और भी ज़्यादा स्पष्टता आ गई है। और चौथा बड़ा बदलाव है, इलाज के आधुनिक तरीके भी कवर होंगे। अब इलाज की आधुनिक प्रक्रियाओं को भी कवर करना होगा। इडा के अनुसार उन्होंने साफ कर दिया है और दिशा निर्देश दिए हैं कि इन सभी बीमारियां जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सभी बीमारियों में और सर्जरी में ये शामिल किए जाएंगे। आप पर इसका क्या असर होगा? तो बीमा कंपनियां सीधे आधुनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करने से मना नहीं कर सकेंगी। उन्हें इन ट्रीटमेंट प्रोसीजर को कवर करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर पांचवा जो बदलाव है, उसके अनुसार आईसीयू चार्ज में आपको राहत मिलने वाली है। अब आईसीयू की अलग कैटेगरी के तौर पर आईसीयू चार्ज नहीं लिया जा सकेगा। इडा ने इसको लेकर भी दिशा निर्देश साफ कर दिए हैं। ऐसे में आप पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो ये मैं बता दूं कि ये लोगों के हित में उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम है। कोरोना की महामारी के बीच लोग अस्पतालों में बढ़ती मेडिकल कॉस्ट की शिकायत कर रहे थे। ग्राहकों के लिए प्रपोर्शनेट डिडक्शन का मसला काफ़ी जटिल था, इसलिए आईसीयू में अमूमन केवल एक कैटेगरी होती है। ऐसे में प्रपोर्शनेट डिडक्शन नहीं होना चाहिए। सर्कुलर में इस बारे में साफ कर दिया गया है। और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जो अगला बदलाव है वो है वेटिंग पीरियड में जुटे बेनिफिट ट्रांसफ़र होंगे। वेटिंग पीरियड, स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड के डिटेल संबंध में बीमित व्यक्ति को एक्रूड कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलते रहेंगे। आप पर इसका क्या असर होगा? तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम अब मासिक, तिमाही, छमाही किस्तों में दिए जा सकेंगे। ऐसे में बीमा कंपनियां ग्रेस पीरियड की तय मियाद तय कर सकती है। आमतौर पर जिन पॉलिसियों में प्रीमियम का भुगतान सालाना आधार पर किया जाता है, उनमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। वहीं मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड में यह अलग होता है। इंश्योरटेक फर्म क्या मैं आपको ये बताता चलूं कि हेल्थ पॉलिसी के वेटिंग पीरियड को जारी रखने के लिए ग्रेस पीरियड खत्म होने से पहले प्रीमियम का भुगतान जरूरी करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर पॉलिसी लैप्स हो जाती है और साथ ही वेटिंग पीरियड के कंटिन्यूटी बेनिफिट का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर किसी ने पिछली पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए वेटिंग पीरियड पूरा किया है, तो नई पॉलिसी में इस बेनिफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इन सभी कैटेगरी के जुड़ने से, इन बदलावों से आपकी प्रीमियम दरें बढ़ सकती है। नए फैक्टरों के जुड़ने से प्रीमियम बढ़ने के आसार बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगा एक और नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।